दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी टॉक्स के हिंदी डिजिटल बुलेटिन में। आज हम चर्चा करेंगे भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली का नाम दर्शाता है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। कुछ नोट करने वाली बात है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। यहाँ पर भी कुछ नोट करने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 2 के क में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, पार्लियामेंट्स पावर रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किए गए हैं। किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वहीं किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ कुछ शर्तें रखा गया है। शर्तें क्या है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। देशी रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था: ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र व पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए: पहला भारत में सम्मिलित हो, दूसरा पाकिस्तान में हो या तीसरा स्वतंत्र रहे। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है एवं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1949। 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था: भाग क, भाग ख, भाग ग एवं भाग घ के राज्य। भाग क में वे राज्य हैं जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था। भाग ख में बड़े आकार की देशी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद और मैसूर।
भाग ग के राज्य ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र छोटी रियासतें। भाग घ में वे राज्य थे जिसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र के लिए किया गया था। आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया। अर्जित से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विधि के अनुसार अर्जित। भाग क के राज्य हैं असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। भाग ख के राज्य हैं हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। भाग ग के राज्य हैं अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और भाग घ के राज्य हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। ये 2 वर्ग के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भाग ग और भाग घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। आगे चलकर इनमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों जैसे पांडुचेरी, दमन दीव, दादर और नागर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल 9 क्षेत्र इस वर्ग में शामिल हैं, जो इस प्रकार है: दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद इसे संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया। विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन। सन 1991 में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, जिसे वर्तमान में तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, वर्तमान में इसका चेन्नई है। 1996 में महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई थी, जिसे बाद में मुंबई कर दी गई। 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, वर्तमान में कोलकाता है। 2006 में कर्नाटक की राजधानी बंगलौर थी, वर्तमान में बंगलुरु है। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रोकने की अनुशंसा की गई। इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में ही एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित की गई। इसे जेवीपी समिति भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। परंतु 1953 में पोटी श्रीरामुलु कांग्रेसी नेता के निर्धन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया। अफजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग अफजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य 2 सदस्यों में के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरण। महाराष्ट्र व गुजरात 1960 में बम्बई से अलग होकर बना। दादर एवं नागर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूर्व में पुर्तगालियों का शासन यहाँ था। गोवा, दमन व दीव 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी। 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। यहाँ पहले फ्रांसीसियों का शासन कराईकल, माहे और यमन को पांडिचेरी माना गया। 16वां राज्य नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों एवं त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर। 17वां राज्य हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर बना।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1966 में पंजाब से अलग होकर बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर बना। 19वां राज्य मणिपुर 1972 में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में बना। 21वां राज्य मेघालय। 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश 1972 में पुनर्राज्य बना। 42वां राज्य सिक्किम। 45वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सह राज्य का दर्जा तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्व में चोग्याल वंश का शासन था यहाँ। 23वां राज्य मिजोरम जो कि 1987 में बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश जो कि 1987 में बना। 25वां राज्य गोवा दमन व दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा बनाया गया। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 1 नवंबर को बनाया गया। मध्य प्रदेश से पृथक होकर यह राज्य बना। 27वां राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 9 नवंबर को बना। यह उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना। 28वां राज्य झारखंड बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा 15 नवंबर को बना। बिहार से अलग होकर बना। 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 2 जून को बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। राज्यों के क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन। 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त प्रांत जिसे कहते हैं, जो संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 से पहले था वो अब उत्तर प्रदेश कहलाता है। त्रावणकोर कोचीन जो 1 नवंबर 1956 से पहले था वो अब केरल कहलाता है। मद्रास 14 जनवरी 1969 से पहले जो था तमिलनाडु अब कहलाता है। मैसूर 1973 से पहले जो था अब कर्नाटक कहलाता है। लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा अमिनदीवी 1 नवंबर 1973 से पहले जो था अब लक्षद्वीप कहलाता है। दिल्ली 1992 से पहले था, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहलाता। उत्तरांचल 1 जनवरी 2007 से पहले जो था अब उत्तराखंड कहलाता है। पांडिचेरी 1 अक्टूबर 2006 से पहले जो था अब पुदुचेरी कहलाती है। उड़ीसा 1 नवंबर 2011 से पहले जो था अब ओडिशा कहलाता है। वर्तमान भारत में 29 राज्य व 7 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में हैं, जो निम्न हैं। 29 राज्य हैं जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एवं तेलंगाना है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। यहाँ कुछ नोट करने वाली बात है, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ध्यातव्य है कि भाग 7 में भी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को निरसित कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंत क्षेत्र इनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली कर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ है।